everyone, welcome to Gyanam. As you all know, SSC MTS की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है. So in this video, we are going to discuss detailed notification including the application form, fee, tentative date of the paper, age, qualification, fees, etc. Okay, so let's get started. फर्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की. तो एप्लीकेशन फॉर्म 22 मार्च से भरना शुरू हो गए हैं और ये 30th अप्रैल तक जाएंगे. सो लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन इज 30th अप्रैल. लास्ट डेट का वेट नहीं करना है आपने, अपने टाइम रहते फिल कर लेना है एग्जाम, क्योंकि लास्ट डेट में समटाइम सर्वर डाउन होने की वजह से कई बार एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. ओके एंड अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो पेपर 1 जो है वो जुलाई टेंटेटिव डेट है. तो जुलाई में जो है वो एक फाइनल डेट हमें मिलेगी, राइट. तो हम यही लगा के चलते हैं कि जुलाई 2022 में MTS का पेपर 1 हो जाएगा और पेपर 1 होने के बाद जो है वो पेपर 2 की डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी. ठीक है, तो इसकी डेट लेटर दी जाएगी. सो होपफुली अगस्त सितंबर में आपका पेपर 2 भी हो जाएगा. ऑलराइट, अब बात करते हैं वैकेंसीज की. तो MTS की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो टोटल वैकेंसीज का नंबर नहीं दिया अभी तक, लेकिन हवलदार की जो वैकेंसीज है वो 3603 है. ठीक है, सो देखो वैसे तो MTS की काफ़ी सारी पोस्ट निकल रही है, फिर भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी यहाँ पे. देखो, अगर हवलदार की ही 3600 के आसपास पोस्ट हैं तो डेफिनेटली MTS की ज़्यादा पोस्ट होने वाली हैं. सो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी. अगर आपने प्रिपरेशन करी है या आप चाहते हो कि एक प्रॉपर जॉब हो आपके पास सरकारी, तो आपको करना चाहिए ये अप्लाई, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, हाँ, उसके बाद आप एक हायर लेवल जॉब के लिए जाना चाहते हो तो आप प्रिपरेशन जारी रखो. ठीक है, बट ये मत सोचना कि MTS जो है वो बहुत इजी होता है और ये मिल जाती है. ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं और इतना इजी नहीं है इस जॉब को भी लेना. एज लिमिट की बात करें, सो बेसिकली 18 to 25 एज लिमिट है फॉर बोथ MTS एंड हवलदार, और 27 तक है हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में फॉर फ्यू पोस्ट ऑफ MTS. तो कुछ MTS की पोस्ट और हवलदार की पोस्ट के लिए जो एज है वो दैट इज 27, बाकी रेस्ट के लिए जो है वो 25. ऑलराइट, क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो मैट्रिकुलेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड. तो ये 10th अगर कोई बच्चा है कैन अप्लाई फॉर MTS. अब ये मत सोचना कि सिर्फ 10वीं क्लास के बच्चे भर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम होगा और बहुत ईजीली मिल जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड अगर आपका कोई फोकस है कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, फिर तो आप उसी के लिए प्रिपेयर करो. लेकिन अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो इन द स्टार्टिंग, देन यू शुड अप्लाई दिस. ठीक है, सो ssc.nic.in पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो. क्लियर. एप्लीकेशन फ़ी जो है दैट इज़ 100 रुपीज़ ओनली, और वो भी एग्जाम्प्टेड है किसके लिए? विमेन कैंडिडेट्स के लिए, SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन, ये सभी के लिए जो है वो कोई फीस नहीं है. राइट, कौन रह गया? जनरल कैटेगरी में बॉयज़ रह गए जिनको कि 100 रुपये फ़ीस जो है वो फिल करनी है, भरनी है. ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की. एग्जामिनेशन बेसिकली 2 हिस्सों में होगा आपका. फर्स्ट फेज जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा, जिसमें ये सब सिलेबस आपसे पूछा जाएगा. जनरल इंग्लिश होगी 25 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी आपकी 25 मार्क्स की, मैथ्स होगा आपका 25 मार्क्स का, और GK जनरल अवेयरनेस होगी आपकी 25 मार्क्स की. तो हर सब्जेक्ट जो है वो 25 मार्क्स का ही होगा और 25 ही क्वेश्चंस होंगे. 90 मिनट्स मिलेंगे आपको. उन बच्चों को 120 मिनट्स मिलेंगे जो कि जो स्पेशल हैं और जिनके लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और फिजिकली डिसेबल्ड हैं. और आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो कौन कौन से बच्चों के लिए जो है वो 120 मिनट्स है. अदरवाइज नॉर्मली क्या है, 90 मिनट्स का पेपर होगा. पेपर 2 जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस. सॉरी, पेपर 1 जो है ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी. 0.25 मार्क जो है वो नेगेटिव रहेगा, वो रहता ही है SSC में. और राइट, पेपर 2 की बात करते हैं. डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये ऐसे लिखने को आता है. डिस्क्रिप्टिव पेपर है ऑब्वियसली, है ना. तो यहाँ पे ऐसे लेटर लिखने को आएगा इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं. जैसे पंजाबी हो गई, हिंदी हो गई, उड़िया हो गई, मलयालम हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई. आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसको चूज़ कर सकते हो. उसमें आपको एक ऐसे लिखना है
और लेटर लिखना है, और ये मैक्सिमम 25 मार्क्स, मतलब टोटल 50 मार्क्स का हो गया। 45 मिनट्स जो हैं वो इसके लिए आपको मिलेंगे। ऑल राइट, सो पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, टाइप इन पेपर पेन मोड में आपको लिखना है, ऐसे और लेटर पेपर पे लिखना है, ठीक है। और राइट, पेपर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट जो है वो पेपर 1 के बेसिस पे ही आपको मिलेगी। क्लियर? इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा फॉर हवलदार पोस्ट, और उसमें वॉकिंग होगी 1600 मीटर फॉर बॉयज़, राइट, 15 मिनट में कवर करना है, और 1 किलोमीटर फॉर गर्ल्स 20 मिनट में कवर करना है, ठीक है। साइकिलिंग होगी 8 किलोमीटर्स 30 मिनट्स में फॉर बॉयज़ एंड 3 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स फॉर गर्ल्स, ओके। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सम डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये 2 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, DGPM एंड CBIC। क्लियर? तो वॉकिंग एंड साइकिलिंग जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए। 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट होनी चाहिए एंड मेल्स के लिए, ठीक है, और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और वेट जो है वो 48 kg के अराउंड होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने हवलदार की पोस्ट के लिए फिल करना है वो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम फाइनल वैकेंसीज की। तो हम अपने एरिया में देखो, ये सारे एरिया की वाइज वैकेंसीज हैं, फाइन। तो चंडीगढ़ में कितनी टोटल पोस्ट हैं? 174 पोस्ट हैं, और काफ़ी पोस्ट हैं ये, ठीक है। अनरिजर्व 2 हैं, SC ST OBC EWS सारा कुछ मिला के 174 पोस्ट जो हैं वो अकेले चंडीगढ़ में है, ठीक है। और अगर हम बात करें यस, सो चंडीगढ़ एरिया जो है उसमें आपके पास 174 पोस्ट हैं, फॉर विच आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपको अपने एरिया का ही चूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट दिल्ली में भी 110 पोस्ट हैं, ठीक है। So these are the posts in our area. All right. Thank you so much. If you have any question or any query, you can call us on these numbers. You can write in comment section. And yes, of course, we have courses for this. We have courses. ऑनलाइन कोर्स भी है इसके लिए, ऑफलाइन कोर्स भी है इसके लिए, और रिकॉर्डेड कोर्स भी है। इन एनी वे इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, अगर आप प्रिपेयर कर चुके हो तो रिकॉर्डेड कोर्स लो, अपने स्पीड से रिविजन करो। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन लाइव घर बैठे पढ़ सकते हो, ऑफलाइन क्लासरूम में आके पढ़ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी, जिसमें कि देखो आपकी क्लासेस भी होंगी, डाउट क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, राइट, मॉक टेस्ट भी होंगे, जस्ट लाइक जैसा आपका एग्जाम रहता है वैसा ही। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन राइट अस इन कमेंट सेक्शन एंड और यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।